आप कभी ना कभी किसी न किसी लड़की के पीछे ज़रूर पड़े होंगे या शायद अभी भी किसी लड़की के पीछे हो। तो आज मैं आपको लड़की को अपने प्यार में पागल कैसे करें, आज मैं आपको लड़कियों के दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ करना है उसके 5 ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि आप भी कहोगे ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। अगर आपको लड़कियों के दिमाग के साथ खेलना है तो सबसे पहले आपको मैनिपुलेशन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ अगर खेलना है आपको तो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है, क्योंकि दिल तो गधा होता है। क्योंकि दिल से काम लेने वाले कभी सक्सेस नहीं होते, वो उसी में रह जाते हैं फिर। इसलिए आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और आप भी चाहते हैं वो भी आपसे प्यार करे, वो भी आपके प्यार में पागल हो जाए, वो आपकी यादों में नस काट ले, तो आपको दिल से तो काम लेना ही नहीं है, दिमाग से काम लेना है। और दिमाग से काम कैसे लेना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं सिखाऊंगा आपको दिमाग से कैसे काम लिया जाता है। क्योंकि क्या है ना, पहले लड़की के इमोशंस के साथ खेलने के लिए आपको एक लड़की के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये समझना है। आपको लड़कियों का मेंटल गेम समझना है और फिर उस लड़की के साथ मेंटल गेम खेलना है। सबसे पहले ये मेंटल गेम क्या होता है। मेंटल गेम सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेंटल गेम यहाँ कुछ भी नहीं, बस साइकोलॉजी कुछ ऐसे नियम और टेक्निक्स हैं जिससे आप लड़कियों के इमोशन को समझते हैं और फिर उन इमोशंस के साथ खिलवाड़ कैसे करना है ये सीखते हैं, जिससे क्या है लड़की आपके प्यार में पागल हो जाए, वो भी आपके बिना ज़्यादा मेहनत किए। गलती हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लड़की पड़ती ही नहीं। हमें कम मेहनत करनी है और इम्पैक्ट ज़्यादा डालना है। इसको ही हम मेंटल गेम खेलना कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा ये प्योर मैनिपुलेशन नहीं होती, और मैनिपुलेशन यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं है। मैनिपुलेशन शब्द सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन लड़कियाँ चाहती हैं आप उनको मैनिपुलेट करो, क्योंकि लड़कियों को इजी टारगेट बिल्कुल भी नहीं पसंद। जहाँ पे इजी टारगेट होता है वहाँ लड़कियाँ पटना ही नहीं चाहती। आपको इजी नहीं रहना है, आपको थोड़ा खुद को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, थोड़ा खुद को कॉम्प्लिकेटेड रखना है। कॉम्प्लिकेटेड रखने से मेरा मतलब ये है कि लड़कियों को आपको थोड़ा टॉक्सिक बनना है, टॉक्सिक। इसके लिए आपको माइंड लेवल फ्लर्टिंग समझनी होगी, माइंड लेवल फ्लर्टिंग सीखनी होगी। माइंड लेवल फ्लर्टिंग सीखने के लिए आपको लड़कियों के दिमाग को समझना होगा और ये सब कैसे काम करती है और इस सब से क्या फ़ायदा होने वाला है ये मैं आपको फटाफट बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, सबसे पहले तो ये होता है कि आप लड़की के दिमाग में एक मेमोरी बना लेते हो। वो जब भी अपने घर या कहीं भी जाती है वो सिर्फ आपको ही याद करती है, आपके बारे में ही सोचती है। वो जहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड को भी भूल जाएगी और सिर्फ आपको ही याद करेगी। और यही तो हम चाहते हैं कि लड़की हमें याद करे। इसके बाद क्या होगा कि लड़की आपको मैसेज करेगी, आपको कॉल करेगी, आपको याद करेगी, आपसे बात करना चाहेगी, कुछ ना कुछ सोचती रहेगी आपके बारे में, और यही तो हम चाहते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लड़की को इमोशनल एक्साइटमेंट दे पाते हो। इमोशनल एक्साइटमेंट लड़कियों के लिए तो कोई इतनी ज़्यादा खास बात नहीं होती, लेकिन जब लड़कियों को इमोशनल ऑर्गेज़म मिलता है ना, जब लड़कियों को इमोशनल हिट मिलता है तो लड़कियां पागल हो जाती हैं। एक्चुअली क्या है कि लड़कियां चाहती हैं कि कभी लड़का उन्हें हंसाए, कभी उन्हें रुलाए, कभी उन्हें चौंका दे, कभी इतना ज़्यादा डरा दे कि लड़कियाँ समझ ही नहीं पाएँ कि उनका इमोशन कर क्या रहा है। अगर कोई लड़का सिर्फ एक ही इमोशन लड़की को देता है तब भी लड़की उससे बोर हो जाती है। अगर कोई लड़का सिर्फ लड़की के दिमाग के साथ खेलता है तब भी लड़की उससे बोर होने लगती है। अगर कोई लड़का सीधा साधा बनकर रहेगा तब भी उससे लड़की बोर होने लगेगी। लड़की कब लड़के से बोर नहीं होती, जब लड़का उसे कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए, कभी उसके दिमाग के साथ खेले। यही तो प्ले बॉय करते हैं, यही तो टॉक्सिक बॉय करते हैं, यही तो बैड बॉयज करते हैं, तभी तो लड़कियाँ उनके पास जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लड़की को आपको अपने ऊपर इन्वेस्टेड रखना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लड़की आप में इन्वेस्टेड रहनी चाहिए। अगर वो नफरत भी कर रही है तो आपसे करे, अगर वो प्यार भी कर रही है तो आपसे करे। क्योंकि जो लड़की जिस लड़के से नफरत करती है थोड़े दिनों में उससे प्यार भी करने लग जाती है। यही रीज़न है जिस लड़की को आपने बोलते हुए देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूं, मैं तो उससे बात भी ना करूं। फिर वही लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ घूमती हुई नज़र आती है। चौथा पॉइंट आपको ये समझना है कि लड़की को आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा और लड़की के दिमाग के साथ ऐसा खेलना पड़ेगा
कि वो समझ ही ना पाए कि आप उसके दिमाग के साथ खेल रहे हो, और उसे समझ में भी आए कि आप उसके साथ खेल रहे हो। लड़की को ऐसा कंफ्यूज कर दो कि उसके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट ही ढीले पड़ जाए। 5वां पॉइंट कि लड़की को कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट करके देनी है, सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करके देना है कि लड़की आप में पूरी की पूरी झुकी रहे, और लड़की बोले कि तू पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा तू, लेकिन अब सिर्फ तू ही चाहिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। आपको मैं 5 साइकोलॉजी की ट्रिक बताने वाला हूँ। उसमें से पहली हमारी जो ट्रिक है वो है द मिस्ट्री गेम। मिस्ट्री सबको अच्छी लगती है, मिस्ट्री की मूवी अच्छी लगती हैं। ऐसी चीज़ सबको पसंद है जो जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं हो। जैसे कि आप अगर किसी नए घर में गए और आपके पास पूरा घर है, उसमें आपसे किसी ने बोल दिया इस पूरे घर में घूम लेना, लेकिन ये संदूक है ना ऐसे खोल के नहीं देखना है आपको, तो आपका ध्यान उस घर की बजाय पूरा उस संदूक की तरफ चला जाएगा। आप कहीं भी घूमेंगे लेकिन आपका ध्यान उस संदूक की तरफ रहेगा। हाउ टू यूज द मिस्ट्री, अब मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों के सामने खुद को जल्दी से रिवील नहीं करना है, अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर जल्दी से खुल के आ जाती है सामने तो उसमें फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा बताना है अपने बारे में, मतलब आपको हिंट छोड़नी है बारे में। ड्रॉप थिंक, जैसे कि आपको अपने इमोशन कभी भी एक बार में एक्सपोज नहीं करने। कभी दिखाना आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कभी दिखाना है आप कितने सीधे हो, हर बार उसके झांसे में फंस जाते हो, कभी दिखाना है कि आप कितने टॉक्सिक हो, कभी उसे लगे कि आप उससे प्यार ही नहीं करते, कभी उसकी गलती पे आपको सीधे टोक देना, उसके मुंह पे बोल देना, ये बिना डरते हुए कि वो आपको छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पे जो हमारी अगली साइकोलॉजी की ट्रिक आती है वो है द पुश पुल गेम। द पुश पुल गेम में क्या होता है कि आपको लड़की को कभी दिखाना है कि आप लड़की से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कभी दिखाना है कि आप उससे प्यार ही नहीं करते, कभी आपको इंटरेस्ट दिखाना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, कभी इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है। हाँ, ऐसा दिखाना है कि हाँ ठीक है तुम खूबसूरत हो लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए, मेरे पास और भी बहुत सारी लड़कियाँ बात करने के लिए, ऐसा दिखाना उसे। और कभी भी उसे इजीली अवेलेबल नहीं होना है, कभी उसकी कॉल उठाओ, कभी मैसेज सीन करो, कभी मत करो, कभी सिंगल टिक आने दो, कभी नेट ऑफ कर दो। इजीली अवेलेबल नहीं रहना है तुम्हें उसके लिए, तब वो लड़की सोचने में मजबूर हो जाएगी, अरे क्या हुआ, कल तक तो ये अच्छे से बात कर रहा था, आज क्या हो गया, सोचने पे। यही तो लड़कियां चाहती हैं, ऐसे लड़के पसंद आते हैं लड़कियों को जो हमेशा उन्हें सस्पेंस में रखते हैं, जिन्हें पुष्पल गेम खेलना आता है। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी लड़के के पीछे लड़कियां पागल होती हैं तो एक ही लड़की के पीछे सारी लड़कियां पागल होती हैं, और जिसके पीछे कोई नहीं होती उसके पीछे कोई नहीं होती, उससे कोई पटना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो भी सोचती हैं अगर और लड़कियों को तेरे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो तेरे में कोई बात ही नहीं है। जैसे आपने देखा अगर किसी दुकान पे ज़्यादा भीड़ है तो सब उसी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं अगर इस पर भीड़ है तो इसका सामान अच्छा होगा। एक दुकान ऐसी है जिस पर कोई नहीं जाता, बेशक वहाँ पे कितना भी सस्ता सामान मिल रहा हो, कितना भी अच्छा मिल रहा हो। ऐसा ही लड़कियों के साथ भी है, लड़की वहीं जाना चाहती है जहाँ सारी लड़कियाँ आती हैं। हर लड़की को वही लड़का चाहिए जो हर लड़की को चाहिए, और जो किसी को नहीं चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए। ऐसा ही है ये गेम। अगली जो हमारी साइकोलॉजी की ट्रिक है, तीसरी जो हमारी साइकोलॉजी की ट्रिक है वो है द मिरर गेम। मिरर का क्या काम होता है, एक शीशे का क्या काम होता है, शीशे का काम होता है जैसे आप हो वैसा आपको वो दिखाता है। तो लड़कियां क्या है कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा रूड होती है, कोई लड़की सॉफ्ट होती है, कोई बहुत जल्दी बोल देती है, कोई बहुत कम बोलती है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो कुछ बहुत ज़्यादा ढीठ होती है। आपको करना यहाँ पर ये है कि आपको उस लड़की के जैसा बनना है जैसे वो लड़की है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपको उस लड़की की तरह क्यों बनना है, आखिर क्यों बनना है, बनना ही क्यों उस लड़की की तरह। क्योंकि जो इंसान होता है ना उसे उस इंसान से बात करना अच्छा लगता है जिससे उसकी वाइब मैच होती है। जैसे हमें ही ले लो, हम भी उस इंसान से बात करना चाहेंगे जिससे हमारी सोच मिलती हो, थोड़ी बहुत मिलती हो, जिससे हमारी वाइब मैच खाती हो, उससे ही हम बात करना चाहेंगे। आपको करना क्या है, मैच हर एनर्जी लेवल, जैसे हर लड़की का एक एनर्जी लेवल होता है, एक ऑरा होता है, आपको भी ऐसे ही दिखाना कि जैसे आप भी उसी की तरह हो, उसकी वाइब मैच करती है। जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप भी दिखाओ कि आप भी इमोशनल हो, आप उसकी बात को समझते हो।
जो चीज़ें वो बोलती है आपको भी वैसी बार बार वैसी चीज़ें बोलनी है, और ये साइकोलॉजी फैक्ट भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं, तो आपको नोटिस करना है आपके बात करने के बाद क्या उसे भी वो चीज़ें पसंद आने लगी हैं जो आपको पसंद हैं। अगर हैं तो लड़की इंटरेस्टेड है, अदरवाइज़ तो नहीं। आपको उससे एक सवाल पूछना है, जैसे कि उससे पूछना है कि आपको कैसे लड़के पसंद हैं। तो अगर वो क्वालिटीज़ गिनवाती हैं जो आपके अंदर है, आपको लगेगा हाँ ये तो मेरी बात हो रही है, तो हाँ लड़की आप में इंटरेस्टेड है। अगर वो बिल्कुल ही आपके अपोजिट क्वालिटीज़ गिनवा रही है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है, आप में कोई क्वालिटी है ही नहीं उस जो वो गिनवा रही है, तो समझ जाओ कोई दूसरा बंदा है उसकी लाइफ में, तो आपसे वो लड़की बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इसमें बेहतर यही है आप साइड हट जाओ, उसी में फ़ायदा है। हमारी चौथी जो साइकोलॉजी की ट्रिक है वो है द चैलेंज गेम। चैलेंज सबको पसंद आते हैं, चैलेंज लेना सबको अच्छा लगता है। जैसे कि हमसे भी कोई क्रिकेट में बोल देगा लगाएगा 100 की सुपर ओवर खेलेगा, तो 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो उसने चैलेंज दिया है ना, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो सुपर ओवर जीतना हमारे लिए। तो आपको लड़की को चैलेंज देना है, लड़की को लगने लगे कि हाँ आपके खिलाफ उसको जीतना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर लड़की बहुत ज़्यादा सज सवर के कहीं आती है, 10 लड़के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको उसकी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको भेड़ चाल में पढ़ना ही नहीं है। अगर सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको उसकी तारीफ़ नहीं करनी है। तो वो घर पे जाके आपके बारे में सोचेगी कि उस लड़के ने क्यों तारीफ़ ना करी मेरी। अगर वो आती है पूछती है कि आज ये ड्रेस कैसा लग रहा है मेरा, तो हाँ आपको बोलना है हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी खास नहीं है। आपको प्लेफुली डिसएग्री करना, उसे हमेशा डिसएग्री नहीं करना, कभी कभी करना है। जैसे अगर लड़की ने नीला टॉप पहना है, तो आपको अगर पूछेगा इसका कलर कैसा लग रहा है, ये ड्रेस कैसा लग रहा है, तो आपको बोलना हाँ ठीक है ब्लू है। लेकिन अगर ब्लैक होता तो ब्लैक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक मेरा फेवरेट है, ब्लैक अच्छा है। अगर अगली बार ब्लैक पहन के आती है, आप समझ जाओगे हाँ वो लड़की आपको पसंद करती है। अगर लड़की कभी इंस्टा पे या कहीं पे भी स्टोरी लगाती है और पूरी मोहल्ला तारीफ़ कर रहा है, उसके पूरा दुनिया तारीफ़ कर रही है, तो आज तो आपको उसकी तारीफ़ करनी नहीं है, उसकी कैसे भी तारीफ़ नहीं करनी है, आज तो उसकी तारीफ़ करनी नहीं है। वैसे वो कितने भी जोर लगाए, कितने भी लगातार 2-3 दिन तक स्टोरी लगाए, आपको तारीफ़ करनी नहीं है। वैसे पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ़ कर रहा हो, तब वो आपके बारे में सोचिए ऐसा क्या, ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है, मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, क्या है, कुछ गलती हो रही है क्या मेरे से, वो सोचेगी अपने बारे में। और लड़कियों का क्या होता है कि लड़की सबको पप्पी बनाना चाहती है। जैसे पप्पी नहीं होता है, लड़की पीछे पीछे घूमता है, वैसे कि बाबू क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसी हो, क्या हो रहा है, ये वो वैसे नहीं करना है। आपको पूरा हटके रहना है, थोड़ा दिखाना है इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत दिखाना है, हाँ ठीक है। अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि दिखाना कि हाँ हमारे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं। आपको लड़की से बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन वैसी नहीं हो जैसी लड़कियां मुझे पसंद हैं। जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बिल्कुल अपोजिट क्वालिटी बतानी है आपको। जैसे लड़की कोशिश करे उसकी जो आपने क्वालिटी बनाई है वैसा बनने की। क्योंकि क्या है ना, लड़कियों को मैंने पहले ही बोला इजी टारगेट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इजी टारगेट किसी को नहीं पसंद, आपको इजी नहीं रहना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखना है। अगेन अगर लड़की आपने जो क्वालिटी बताई है वो क्वालिटी लाने की कोशिश करती है, तो समझ जाओ कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है और आपसे प्यार करने लगी है। और जो हमारी 5वीं और आखिरी जो साइकोलॉजी की ट्रिक है वो है द रोल प्ले गेम। अब ये रोल प्ले क्या होता है? रोल प्ले होता है कि आप वो बनने की कोशिश करते हो जो कि आप नहीं हो, और लड़की को भी पता होता है कि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि आप नहीं हो। आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे होते हो, आप कुछ ऐसा कैरेक्टर पकड़ रहे होते हो। अब ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लड़की को खुद में एंगेज रखना। अब देखो क्या है, आपकी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे लड़की बहुत डरती है। आप कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो लड़की बोलती है मुझे उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे उसका ये नहीं पसंद। वो कुछ भी करेगी, कैसे भी करेगी, वो आप उस पर गुस्सा दिखाओ, वो चाहेगी आप, वो गुस्सा दिलाएगी आपको, और वो चाहेगी फिर आप उसको मनाओ, और फिर आप उसको मनाओगे और फिर वो मान जाएगी। मतलब वो आप में एंगेज रहेगी, उससे समझ में आ जाएगा उसका गुस्सा मतलब मेरा रूठना मतलब उसका मनाना। और बस यही करते करते वो लड़का उसको एंगेज रखता है। और हम क्या गड़बड़ करते हैं कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो रूठ ना जाए, वो रो ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए, मैं उसकी सेफ्टी करूँगा। अरे लड़की की सेफ्टी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लड़की
खुद अकेली काफ़ी है, वो खुद की सेफ्टी कर लेगी। सी जस्ट लाइक, उसे बस अटेंशन मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए उसे, क्योंकि लड़कियां अटेंशन की भूखी होती हैं। एक्चुअली क्या है कि हर लड़की अटेंशन की भूखी होती है। वो हर वो काम करेगी जिससे उसे लड़कों की अटेंशन मिलती रहे, क्योंकि वो बचपन से ही अटेंशन लेती आ रही हैं। और क्या है कि ना, हम लड़कों को कभी अटेंशन मिली नहीं, तो हमें अटेंशन मिले ना मिले हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आपको क्या करना है कि आपको हवाई बातें करनी है, जैसे कि आपको उसे बताना है। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड होती तो आप उसे कैसे प्यार करते, कैसे उसकी तारीफ़ करते, कहाँ उसे घुमाने ले जाते, और बहुत सारी हवाई बात करनी है। सपनों में ले जाना है कि मुझे आपका सपना आया था, मैंने ये देखा आपके साथ, ये करा वो करा। आप लड़कियों को ऐसी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लड़कियों को फ्यूचर में रहना पसंद है, क्योंकि फ्यूचर उनके लिए सेफ होता है। प्रेजेंट से तो कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। आज जो है क्या है, कुछ नहीं है। जो फ्यूचर की जो चीज़ें सोचते हैं, फ्यूचर में ये होगा, ये ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये चीज़ हमें प्रेजर देती है, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है और ये लड़कियों को अच्छी लगती है। ये जो मैंने आपको ये सारी ट्रिक बताई हैं, अगर इस सब के बाद भी अगर लड़की नहीं पट रही है तो मानो मेरे दोस्त, वो लड़की है ही नहीं। वो लड़की है ही नहीं, वो लेस्बियन है। उसे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। आप पीछे हट जाओ, उसी में फ़ायदा है। वो लड़की नहीं है, फिर वो कुछ और है। उसे अपना इलाज कराना चाहिए।